इससे ज्यादा बेशर्मी की या इससे ज्यादा बेखौफ होने की बॉलीवुड के जो ठेकेदार हैं कोई दूसरी मिसाल नहीं हो सकती। इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि जनता जब इनसे कह रही थी तो आज तक ये इसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाए हुए थे। तो पहले जरा सोचिए कि देश के कानून को, देश को, समाज को ये कितने अपने ठेंगे पर रखते हैं कि राजस्थान में लग रहा कि कोई मुख्यमंत्री है ही नहीं। ये बिल्कुल सत्य है, लगता है कोई मुख्यमंत्री है नहीं, जो जैसा चाह रहा है वैसे नंगे नाच रहा है। जो काम बहुत बेहतरीन होगा, अभूतपूर्व होगा, उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन जहां पे झटका है, जहां पे गड्ढा है, उस गड्ढे की तरफ भी उंगली दिखाने में कोई संकोच नहीं है। सर, हम लोग बॉलीवुड पे चर्चा कर रहे थे। ये खेल कमाल का बॉलीवुड पे हो रहा है। ये बॉलीवुड के ठेकेदार तो सीधे तौर पे अब देश की कानून व्यवस्था सब कुछ को चुनौती दे रहे हैं। हाँ मनीष जी, मतलब इससे ज्यादा बेशर्मी की या इससे ज्यादा बेखौफ होने की बॉलीवुड के जो ठेकेदार हैं कोई दूसरी मिसाल नहीं हो सकती। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 4 दिन पहले, 3 या 4 दिन पहले 5 नंगों के खिलाफ एफआईआर हुई गैर जमानती धारा में, धारा 95 बीएनएस की, और उसके साथ और अन्य कई धाराएं हैं कि और वो कि इनके खिलाफ एफआईआर, और उनको पुलिस ढूंढ रही है। और उसमें से वो लड़की जो अपनी अम्मा का घोषणा बता रही थी, किस तरह से बता रही थी, लड़कों के सामने बता रही थी, आप लोगों ने देखा होगा कि वो उसको बोल नहीं सकते, मैंने इसीलिए दूसरी भाषा में बात की। वो आईफा जो अवार्ड बांटे जाते हैं फिल्मों के, उसकी वो ब्रांड एम्बेसडर, और राजस्थान में प्रोग्राम हो रहा है, उसकी पूरी तैयारी चल रही थी। वो तो राजस्थान की जनता निकल आई सड़कों के ऊपर, उसने विरोध शुरू किया। तो आज 10 बजे, मतलब अब तो आप अखबार छपने की बात मत करिए, अखबार तो अब तो सारे अखबार डिजिटल हैं। तो 10:30 बजे एनडीटीवी की वेबसाइट पे था कि जनता की विरोध चल रहा है कि इसको हटाओ, और उसको हटाने पर तैयार नहीं थे वो लोग। लेकिन जब वो ज्यादा उग्र हुआ तो बाद में अभी शाम की खबर है कि संभवतः उसको हटा, अभी संभवतः करके है, अभी बहुत क्लियर नहीं है कि अब उसको शायद हटाया गया है उस सूची से कि ब्रांड एम्बेसडर वो नहीं बनेगी। मनीष जी, ये जरा आप सोचिए, और उसके आयोजक कौन है आईफा के, इसको समझ लें। हाँ जरा पहले खबर दिखा दीजिए। यह हाल है भारतीय समाज और संस्कृति के दुश्मनों का। देश में जिन 5 नंगों के खिलाफ देश में भयानक नंगाई फैलाने के लिए गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई, उन्हीं में से एक को आईफा 2025 के ब्रांड एम्बेसडरों की सूची में शामिल किया गया था। यह कुकर्म बॉलीवुड के ठेकेदार सोनी टीवी तथा विजक्राफ्ट इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट ने किया था। लेकिन आज जब लोग सड़कों पर उतरे तो उसे बाहर का रास्ता दिखाया गया, फिर सफाई दी गई कि वो तो सूची में थी ही नहीं। राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग की भी शर्मनाक भूमिका भी इसमें जिम्मेदार रही। अब मनीष जी पहले खबर दिखा दीजिए इधर वाली। ये ऊपर हेडिंग पे आइए मनीष जी, उसके बाद जो है कि आईफा 2025 अभद्र भाषा बोलने वाली अपूर्वा मखीजा करेगी राजस्थान का गुणगान। शूटिंग से पहले ही शुरू हुआ विरोध। तो ये शुरुआत थी। और ये आज 10 बजे सवेरे खबर है कि जयपुर में पहली बार 8-9 मार्च को आईफा अवार्ड्स का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए राजस्थान के कई शहरों में प्रमोशन वीडियो बनाए जा रहे हैं। और उसमें ये इस औरत को, इस लड़की, क्या कहूँ, लड़की तो कहे जाने लायक नहीं है ये। आयोजकों ने उनके विवाद में घिरने के बाद भी उसे कैंसिल नहीं किया गया, जिसे लेकर अब राजस्थान में विरोध हो रहा है। विरोध हो रहा है। और ये 10:30 बजे आज सवेरे तक की खबर है। तो ये इसीलिए मैंने इसको लाल कर दिया है कि इसको इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था उस आईफा अवार्ड का। और उसके बाद जब जूता चलने लगा, लोग उतरने लगे, करणी सेना की बड़ी भयानक धमकियां आने लगी, तो अब आया डर्टी कॉमेडी वाली अपूर्वा मखीजा को करणी सेना ने दी धमकी। आईफा 2025 के प्रचारकों की लिस्ट से भी हुई बाहर। तो खबर इतनी है। अब जरा मनीष जी इसको समझिए, अब इसको जरा हटाइए किनारे। दर्शकों को मैं बताने चाह रहा था कि ये घटना होने के बावजूद प्रचारक इसको, जो आयोजक थे इस आईफा अवार्ड के, वो इसको अपनी इन्होंने सूची से बाहर नहीं किया था, और उसको लेकर आमादा थे कि हम इसी को लेकर शूट करेंगे। और ये लोग हैं कौन मनीष जी? इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि जनता जब इनसे कह रही थी तो आज तक ये इसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाए हुए थे। तो पहले जरा सोचिए कि देश के कानून को, देश को, समाज को ये कितने अपने ठेंगे पर रखते हैं। और ये इनकी पहली वो नहीं, इनके जरा चरित्र बताता हूँ मनीष। ये जो विजक्राफ्ट इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट है, ये लगातार आईफा अवार्ड की आयोजक रही है ये। और 2015 में
और इसने मनीष जी बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया था? ये आईफा अवार्ड जो फिल्मों का अवार्ड है, मैंने कहा ना बॉलीवुड के ठेकेदार हैं ये लोग। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया था पीके को। कैसी उसमें सनातन की धज्जियां उड़ी हैं, मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में हिंदू धर्म की इससे ज्यादा खिल्ली मजाक उड़ाने वाली फिल्म नहीं बनी। बाकी उसमें बेस्ट क्या था? कुछ नहीं था। तो उसको इसी विचक्राफ्ट इंटरनेशनल आईफा को थोड़ी ये आयोजक है उसके ये तय करते हैं कि किसको सम्मानित करना है किसको नहीं। तो इन्होंने सबसे ज्यादा 7-8 अवार्ड जो है वो पीके को दिए थे। और जो दूसरी चॉइस बनी जी बेस्ट हीरो का अवार्ड किसको दिया था? दूसरी चॉइस इन्होंने हैदर फिल्म में शाहिद कपूर को ने भूमिका निभाई थी, तो उस हैदर फिल्म को मिला था बेस्ट हीरो का अवार्ड। और ये वो ज्यादा चली नहीं पिक्चर, लेकिन आपको बता दूं वो हैदर जो थी वो कश्मीर में आतंकवाद को प्रमोट करने वाली पिक्चर थी। कि कश्मीर में जो आतंकवाद होता उस आतंकवाद का महिमा मंडन करने वाली पिक्चर थी, उस आतंकवाद का सहानुभूति दिलाने वाली पिक्चर थी, आतंकवाद भटका हुआ नौजवान बताने वाली पिक्चर थी। उस पिक्चर के हीरो का अवार्ड इन्होंने दिया था। तो ये इनका पहला कुकर्म नहीं कि नंगाई फैलाने वाली एक लड़की मैंने कहा लड़की तो शराफत वाला शब्द हो जाता है, इस्तेमाल तो कुछ और शब्द मैं करता हूँ निजी बातचीत में, कि इस तरह की लौंडिया को बना के ब्रांड एम्बेसडर। और इसमें मनीष जी राजस्थान का पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार का पर्यटन विभाग बराबर का साझीदार। तो वो अभी तक हम लोग उस पर चर्चा नहीं, किसी दिन हम लोग करेंगे चर्चा कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर नए मुख्यमंत्री दिए थे, तो छत्तीसगढ़ वाला बेहतरीन मुख्यमंत्री काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव आए हैं उन्होंने तो ऐसा काम किया है कि शिवराज चौहान की कमी खल नहीं रही लोगों को, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन इस ये कहने में कोई संकोच नहीं कि राजस्थान में लग रहा कि कोई मुख्यमंत्री है ही नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। लगता है कोई मुख्यमंत्री है नहीं, जो जैसा चाह रहा है वैसे नंगे नाच रहा है। और आज वाला जो प्रकरण सामने आया है ये बिल्कुल साफ कर रहा है कि वहां का मुख्यमंत्री इनकॉम्पिटेंट है, वो उसका कंट्रोल अपनी सरकार पर नहीं है। ये राजस्थान सरकार का पर्यटन विभाग उसमें बराबर साझीदार था। तो शर्म आनी चाहिए सरकार को कि इस तरह के कुकर्म वहां पे हो रहा है सरकार की नाक के नीचे। तो ये और इसीलिए उन इस तरह के जो देश के विरोधी, भारतीय संस्कृति समाज के विरोधी, भारतीय सभ्यता के विरोधी, ये इसी तरह खुलकर नंगे नाच रहे हैं। और मैंने इसीलिए बताया आपको ठीक 12 साल पहले का कि 2014 में ये पीके को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दे रहे थे, हैदर को बेस्ट हीरो का अवार्ड दे रहे थे, और 2025 में भी यही कुकर्म कर रहे हैं। तो ये 10 साल का पीरियड है। अब फिर उसी आदमी की बात आ जाएगी, फिर मैं छोड़िए उसकी बात मैं नहीं करूंगा। मुझको शर्म आने लगी कि मैं कितनी बार उसका जिक्र करूं कि कितना कौन आदमी इनको संरक्षण दे रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये इसलिए बेलगाम है ये लोग। और एक बात और मनीष जी मैं कह दूं कि कुछ लोग कहेंगे कि अभी प्रधानमंत्री मोदी का हम लोगों ने 30-40 मिनट पूरी बात की है, तो ये समझ लीजिए कि हम लोग पेशेवर खैराती नहीं है। जो काम बहुत बेहतरीन होगा, अभूतपूर्व होगा, उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन जहां पे झटका है, जहां पे गड्ढा है, तो उस गड्ढे की तरफ भी उंगली दिखाने में कोई संकोच नहीं है। ये है इसका कारण। हमारा उद्देश्य ये है कि जो नेशन के लिए जो घातक है उस पर सवाल उठाने का, कोई नैरेटिव इस देश के खिलाफ है उसे तोड़ने का। तो निश्चित रूप से ऐसा षड्यंत्र चल रहा है। और मनीष जी वो अल्लाहवादिया वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट कि मेरी एफआईआर खत्म करो, तो उसको 4 दिन से पता नहीं क्या ढूंढ रही है। एफआईआर खत्म करो। और इंटरेस्टिंग है, मैंने अलग से शो किया, व्यूअर्स देखेंगे, उसका वकील जानते हैं कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ का बेटा। सोचिए, मतलब जिसका बाप अभी 2 महीने पहले चीफ जस्टिस से रिटायर हुआ, उसका बेटा इस लफंगे टाइप के एक यूट्यूबर का वकील सुप्रीम कोर्ट में बना। और चंद्रचूड़ का बेटा कोई सुप्रीम कोर्ट का लॉयर नहीं है, क्योंकि बाप अब तक सुप्रीम कोर्ट में था। यदि बाप सुप्रीम कोर्ट में होगा तो आप वहां वकालत नहीं कर सकते। तो अब तक वो मुंबई हाईकोर्ट में वकालत करता था। अब बाप रिटायर कर गया तो निश्चित रूप से सेटिंग होगी, क्योंकि चंद्रचूड़ ने इतने लोगों को सीजीआई चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जज बनाया। कॉलेजियम में लगभग 7 साल चंद्रचूड़ कॉलेजियम में रहे हैं। 2 साल तो सीजीआई थे और 3-4 साल कम से कम मतलब जूनियर जज के रूप में वो 5 सीनियर जज। कोई अंकल बैठा होगा ये सोच के लाया हूँ, कोई अंकल बैठे होंगे, अंकल जी बात हो जाएगी। ये सीधे खेल ये था। ये अपने आप में, ये मैंने अलग से शो किया, व्यूअर्स उसे जरूर देखिएगा। मैंने बड़ा उस पर मेहनत किया है और उस पूरे खेल को समझे। क्या नया फिक्सर चंद्रचूड़ का बेटा सुप्रीम कोर्ट में होने जा रहा है,
इस तरह की चीजें हैं और ये बहुत चौंकाता है। नहीं मनीष, सफल तो नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने तो बहिरंग वापस कर दिया कि जाओ तुम इसको हाई कोर्ट में जाओ, वहां से जो तुम्हें रिलीफ मिलेगी तुम करो, डायरेक्ट आने की जरूरत नहीं। शायद उसको हाई कोर्ट भेजा है, जितनी मैंने खबर पड़ी है। तो अब आगे क्या होगा? लेकिन मनीष जी, इतना टाइम क्यों दिया जा रहा है? मेरा समस्या तो ये है कि उन पांचों में से किसी को भी, मतलब 4-5 दिन हो गए FIR दर्ज हुए, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। नहीं किया गया है। तो ये अपने आप बता रहा है कि कैसा न्याय हो रहा है देश के अंदर, ये बिल्कुल। बता रहा है।